नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जीनी चैनल पर, जहां हम लाते हैं मजेदार और दिमाग घुमा देने वाले सवालों के जवाब। चलिए आज के दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा ब्रह्मांड एक विशाल और अद्भुत जगह है, जहां अनगिनत रहस्य और अजूबे छिपे हुए हैं, जो बिलियनों आकाश गंगाओं से भरा हुआ है। हर आकाश गंगा अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। हर एक आकाश गंगा तारों, गैस और धूल का एक शानदार द्वीप है, जो अनगिनत तारों और प्लैनेटों का घर है, जो गुरुत्वाकर्षण से एक साथ बंधे हुए हैं। ये आकाश गंगाएं एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से बातचीत करती हैं। दूसरी आकाश गंगा की यात्रा करने, उसके अजूबों का पता लगाने और उसके रहस्यों को उजागर करने का विचार सदियों से ह्यूमन कल्पना को मोहित करता रहा है। यह विचार हमें अज्ञात की ओर खींचता है। ऐसी यात्रा परम साहसिक कार्य होगा, जो हमारे साहस और अन्वेषण की भावना को चुनौती देगा, हमारी अतृप्त जिज्ञासा और संभव की लिमिटों को आगे बढ़ाने की हमारी इच्छा का एविडेंस। वैज्ञानिक और अन्वेषक लगातार नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि एक एलियन ग्रह पर खड़े होने का रोमांच, जहां हर चीज नई और अनजानी हो, एक अरब अपरिचित सितारों की रोशनी से जगमगाते हुए आकाश को देखना। यह दृश्य हमें हमारी लिमिटों से परे सोचने पर मजबूर करता है, खुद से बहुत अलग, बुद्धिमान जीवन रूपों का सामना करने और ब्रह्मांड में ज्ञान और एक्सपीरियंस साझा करने की कल्पना कीजिए। यह विचार हमें एकजुट करता है। ह्यूमन समाज पर इस तरह की मुलाकात का इम्पैक्ट हमारी सोच और संस्कृति को बदल सकता है। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और स्वयं के बारे में हमारी भावना गहरी और परिवर्तनकारी होगी। यह हमें हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में नए सवाल पूछने पर मजबूर करेगा। किसी दूसरी गैलेक्सी में जाने से पहले हमें अपनी गैलेक्सी के विशाल आकार को अंडरस्टैंडिंग ना होगा। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे में है, जो एक बारेड स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसमें सैकड़ों बिलियनों तारे हैं। मिल्की वे इतनी बड़ी है कि लाइट को इसके डायमीटर को पार करने में लगभग 1 लाख साल लगते हैं। हमारा सूरज बिलियनों तारों में से एक है, जो गैलेक्सी के सेंटर से लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम मिल्की वे को पृथ्वी के साइज में छोटा कर दें, तो हमारा सोलर सिस्टम रेत के एक दाने से भी छोटा होगा। और फिर भी अपने विशाल आकार के बावजूद मिल्की वे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में बिलियनों गैलेक्सी में से एक है। आकाश गंगाओं के बीच की विशाल दूरी अंतरतारकीय यात्रा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमारी अपनी आकाश गंगा के सबसे नजदीक की प्रमुख आकाश गंगा एंड्रोमेडा है, जो लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक सर्पिल आकाश गंगा है। उस दूरी को अंडरस्टैंडिंग के लिए सोचें कि वाइजर, एक अंतरिक्ष यान जो पृथ्वी से सबसे दूर ह्यूमन निर्मित वस्तु है, 40 ईयर्सों से 38,000 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से यात्रा कर रहा है, और अभी भी हमारे सूर्य से एक प्रकाश दिन से भी कम दूर है। हमारी वर्तमान तकनीकी क्षमताओं के साथ एंड्रोमेडा की यात्रा में हंड्रेडों वर्ष लगेंगे। भले ही हम प्रकाश की गति के एक महत्वपूर्ण अंश पर यात्रा कर सकें, ऐसी यात्रा में अभी भी कई ह्यूमन लाइफ काल लगेंगे। स्पष्ट रूप से पारंपरिक प्रणोदन प्रणालियां अंतरतारकीय यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं हैं। आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के प्रोवेनांत के अनुसार निर्वात में कुछ भी प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकता। यह अंतरतारकीय यात्रा के लिए एक बेढीढ़ी बाधा है, क्योंकि इसका मतलब है कि आकाश गंगाओं के बीच की विशाल दूरियों को पार करने की एक सीमा है। फिर भी इस यूनिवर्सीय गति सीमा में कुछ खामियां हो सकती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि स्पेस टाइम को विकृत किया जा सकता है, जिससे ब्रह्मांड में शॉर्टकट मिल सकते हैं। वर्म होल के रूप में जाने जाने वाले ये शॉर्टकट स्पेस टाइम में 2 दूर के बिंदुओं को जोड़ सकते हैं, जिससे उनके बीच की दूरी को कम किया जा सकता है। वर्म होल अभी भी एक सट्टा विचार है और उनके एग्जिस्टेंस को साबित नहीं किया जा सका है। अगर वे मौजूद भी हों, तो एक स्पेसक्राफ्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पर्याप्त वर्म होल बनाने और उसे स्थिर करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा और ग्रेविटी कंट्रोल की जरूरत होगी, एक ऐसी शक्ति जिसे हम अभी अंडरस्टैंडिंग ना शुरू कर रहे हैं। भारी सैद्धांतिक चुनौतियों के बावजूद वर्म होल की अवधारणा भौतिकविदों और साइंस फिक्शन लेखकों को आकर्षित करती रहती है। अगर हम वर्म होल की शक्ति का उपयोग कर सकें, तो हम संभावित रूप से लाइट स्पीड से भी तेज यात्रा के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं, जिससे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के नए तरीके खुल सकते हैं, जिनके बारे में हम आज सिर्फ सपना देख सकते हैं। मान लीजिए हम दूरी और गति की ऑब्स्टेकलों को पार कर लेते हैं, फिर भी अंतरतारकीय यात्रा के लिए ऊर्जा की मांग बहुत अधिक होगी।
पारंपरिक केमिकल रॉकेट्स जो फ्यूल के दहन पर निर्भर करते हैं, अंतरिक्ष यान को इतनी दूर तक ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। किसी दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए हमें नई और क्रांतिकारी प्रणोदन प्रणालियां विकसित करनी होंगी, जैसे कि फ्यूजन ड्राइव्स या मैटर एंटीमैटर इंजन्स। ये टेक्नोलॉजीज अभी भी काफी हद तक सैद्धांतिक हैं, और अगर हम इन्हें बना भी लें तो इन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, शायद उतनी जितनी हमारा सूरज पैदा करता है। एक्सोप्लैनेट और एलियन लाइफ की सर्च, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसने साइंस और फैंटेसी दोनों में लोगों की इमेजिनेशन को लंबे समय से कैप्चर किया है। एलियन लाइफ का सामना करने की संभावना इंटरस्टेलर ट्रैवल के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है। यह विचार कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, मानवता के सबसे पुराने और सबसे गहरे सवालों में से एक है। हाल के दशकों में एस्ट्रोनॉमर्स ने अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले हजारों प्लैनेटों की खोज की है, जिन्हें एक्सोप्लैनेट के रूप में जाना जाता है। ये सर्चें हमें यह अंडरस्टैंडिंग में मदद करती हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कितना यूनिक या कॉमन हो सकता है। इनमें से कई एक्सोप्लैनेट अपने सितारों के रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां लिक्विड वाटर के लिए कंडीशंस सूटेबल हो सकती हैं, जो लाइफ के लिए एक क्रूशियल एलिमेंट है, जैसा कि हम जानते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इन प्लैनेटों पर जीवन हो सकता है। एक्सोप्लैनेट की खोज ने एलियन लाइफ की संभावना के बारे में अटकलों को हवा दी है। वैक्नोलॉजिक अब इन प्लैनेटों पर जीवन के संकेतों की तलाश में है, जो हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में मौलिक सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगर पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हो सकता है, तो क्या यह अन्य प्लैनेटों पर भी उत्पन्न हो सकता है, शायद अन्य आकाशगंगाओं में भी? यह सवाल वैक्नोलॉजिकों और आम जनता दोनों के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। एलियन इंटेलिजेंस या एसईटी की खोज अन्य सभ्यताओं के संकेतों का पता लगाने का एक सतत प्रयास है, जो हमें यह अंडरस्टैंडिंग में मदद कर सकता है कि क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं। और जबकि हमें अभी तक एलियन लाइफ के निर्णायक प्रमाण नहीं मिले हैं, खोज जारी है। हर नई खोज हमें उस दिन के करीब लाती है जब हम इस सवाल का जवाब पा सकते हैं। ब्रह्मांड की विशालता से पता चलता है कि हम अकेले नहीं हो सकते हैं। यह विचार हमें प्रेरित करता है और हमें आगे की खोज के लिए प्रेरित करता है। किसी दूसरी गैलेक्सी तक सफर करना बहुत खतरनाक हो सकता है। स्पेस का माहौल बहुत कठोर और अनफॉरगिविंग है, और लंबी स्पेस यात्रा इंसान की सेहत और वेल बीइंग के लिए बड़ी चुनौतियां पेश करती है। ऐसे मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स को हानिकारक रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा, लंबे समय तक जीरो ग्रेविटी और आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट का साइकोलॉजिकल असर। इन समस्याओं से निपटने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, रेडिएशन शील्डिंग और आर्टिफिशियल ग्रेविटी में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की जरूरत होगी। हमें ऐसे स्पेसशिप्स बनाने होंगे जो एयर और वाटर को रिसाइकल कर सकें, अपना खुद का ग्रेविटी जेनरेट कर सकें और अपने क्रू को डीप स्पेस के खतरों से बचा सकें। अपार चुनौतियों के बावजूद किसी अन्य आकाश गंगा की यात्रा का सपना वैक्नोलॉजिक और तकनीकी प्रगति के लिए एक पावरशाली प्रेरक बना हुआ है। यह सपना हमें नई लिमिटों को पार करने और अज्ञात को जानने की हमारी अंतर्निहित इच्छा को दर्शाता है। इस सपने की खोज से प्रणोदन, ऊर्जा उत्पादन, पदार्थ विज्ञान और भौतिकी के मूलभूत नियमों की हमारी समझ में सफलता मिल सकती है। यह न केवल हमारे वैक्नोलॉजिक ज्ञान को बढ़ाएगा, फोर्स की हमारे जीवन के हर पहलू को भी प्रभावित करेगा। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां मानवता ने अंतरतारकीय यात्रा की चुनौतियों में महारत हासिल कर ली है और हम नई दुनियाओं की खोज कर रहे हैं, जहां हम सितारों के बीच उतनी ही आसानी से यात्रा कर सकते हैं जितनी आसानी से हम आज महाद्वीपों के बीच यात्रा करते हैं। यह एक ऐसा भविष्य होगा जहां अंतरिक्ष यात्रा हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाएगी। एक ऐसी सभ्यता का चित्र बनाइए जो पृथ्वी से आगे फैल गई है और जिसने अंतरिक्ष में अपने पंख फैला लिए हैं, दूर के प्लैनेटों पर चौकियां स्थापित कर रही है और उन प्लैनेटों को अपने नए घर बना रही है और अन्य बुद्धिमान जीवन रूपों का सामना कर रही है। यह एक ऐसा भविष्य होगा जहां हम ब्रह्मांड के अन्य निवासियों के साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसा भविष्य आज विज्ञान कथा की तरह लग सकता है, लेकिन यह हमारी सामूहिक कल्पना और प्रयासों का परिणाम हो सकता है। लेकिन उस भविष्य के बीज अभी बोए जा रहे हैं, हमारी अतृप्त जिज्ञासा, हमारे अटूट दृढ़ संकल्प और ह्यूमन सरलता की शक्ति में हमारे अटूट विश्वास के माध्यम से। यह हमारी वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम इस सपने को साकार करने के लिए काम करें।
और ह्यूमन सरलता की शक्ति में हमारे अटूट विश्वास के माध्यम से। 1000 प्रकाश वर्ष की यात्रा एक कदम से शुरू होती है और यह पहला कदम उठाना हमारे हाथ में है। 1000 प्रकाश वर्ष की यात्रा एक कदम से शुरू होती है और जबकि हम अपने लाइफ काल में किसी अन्य आकाश गंगा तक नहीं पहुंच सकते हैं, यह पहला कदम उठाना हमारे हाथ में है। और जबकि हम अपने लाइफ काल में किसी अन्य आकाश गंगा तक नहीं पहुंच सकते हैं, हमारे वंशज सितारों को बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारी विरासत होगी। हमारे वंशज सितारों को बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारी विरासत होगी और यह सपना साकार होगा। अगर आपको नई चीजें सीखने और दुनिया को अलग नजरिए से देखने में मजा आता है तो अभी के अभी स्टोरी जीनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, उस घंटी को भी दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर रोमांचक और मजेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।